हेलो एवरीवन। देखिए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की जो ये क्लास हम लोगों ने कंटिन्यू किया था, इस क्लास में हम लोग नंबर थियरी स्टार्ट किए थे और नंबर थियरी में मैंने आपको डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन बताया था और साथ में डिविजिबिलिटी पर एक रिजल्ट मैंने आपको बताया था। डेफिनेशन तो मैंने ये बताया था कि ए आपका नॉट इक्वल टू ज़ीरो है और बी ये दोनों कोई दो इंटीजर्स हैं। ए और बी दो इंटीजर हैं और ए नॉट इक्वल टू जीरो है। जिस इंटीजर से आप डिवाइड करेंगे वह नॉन जीरो होना चाहिए। तो ए डिवाइड करेगा बी को इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आई। ए बी को डिवाइड कब करेगा? जब आपको एक इंटीजर एक्स मिल जाए सच दैट, क्या मैंने बताया था, जिसको डिवाइड करता है वह पहले लिखिएगा इज इक्वल टू जो नंबर डिवाइड करता है उसको लिखिएगा और साथ में वो इंटीजर x। तो ये डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन हो गई। इस पर फिर मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था कि a डिवाइड कर रहा है b को और b डिवाइड कर रहा है c को, तो ये इम्प्लाई करेगा कि a डिवाइड करेगा c को। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक बातें कर लिया था। अब जो हम लोग डिविजिबिलिटी पे एक रिजल्ट लिखे थे, अब उसके आगे के जो रिजल्ट हैं, जैसे सेकेंड रिजल्ट ये होगा फॉर एनी ए नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू आई। यानी आप कोई भी नॉन जीरो इंटीजर लीजिए। वी हैव ए डिवाइड्स ए। अच्छा, जब हम लोग डिविजिबिलिटी की बात करते हैं तो जो नंबर डिवाइड करता है वह ऑलवेज नॉन जीरो होगा। अगर आप ए से डिवाइड होने की बात कर रहे हैं तो ए नॉट इक्वल टू जीरो लेकर आपको सॉल्व करना रहेगा। बाकी कोई भी नॉन जीरो इंटीजर खुद को डिवाइड करता है, जैसे तीन को डिवाइड करता है, पाँच को डिवाइड करता है, -5 को डिवाइड करेगा। जीरो के अलावा की बात की जाती है, जीरो को डिवाइड नहीं करता है। तो यही चीज़ हम लोग को प्रूफ करके लाना है। देखिए, अगर इसका प्रूफ हम लोग देखें, आसान है ये। हम लोग ऐसे लिखेंगे, एज फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आई। आप कोई भी इंटीजर लें तो ए को लिख सकते हैं ए इंटू 1। किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही इंटीजर आता है। और आप इसको पढ़कर देखिए जो यहाँ पे लिखा गया है। जब भी एक इंटीजर को b को a इंटू नेक्स्ट इंटीजर लिखते हैं तो ये a b को डिवाइड करता है। देखिए, उसी फॉर्मेट का ये भी लिखा गया है। वहाँ x की जगह पर देखिए यहाँ पे 1 है, तो ये जो a होगा वह इसको डिवाइड करेगा। तो बाय डेफिनेशन a डिवाइड्स a। तो ये आपका हो गया कि कोई भी नॉन जीरो इंटीजर खुद को डिवाइड करता है। हम लोग अब अगले पर आते हैं। थर्ड रिजल्ट आपका यहीं से बन जाएगा, जो ये लाइन लिखी गई है। क्या लिखेंगे? फॉर एनी इंटीजर ए। आप कोई भी इंटीजर ए लें, 1 डिवाइड्स ए। ए कोई भी इंटीजर होगा, 1 हमेशा उसको डिवाइड करेगा। देखिए, यहाँ पे बाउंडेशन थी कि ए नॉट इक्वल टू जीरो हो, यानी नॉन जीरो इंटीजर लेना था। लेकिन यहाँ पर ए आपका जीरो होगा तब भी 1 उसको डिवाइड कर लेगा, और अगर ए जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा, तब भी 1 उसको डिवाइड कर लेगा। क्योंकि देखिए, जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है वह नॉन जीरो होना चाहिए। तो आपको इस बार किससे डिवाइड करना है? 1 से। तो 1 तो ऑलवेज नॉन जीरो होता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सिंस ए इज इक्वल टू 1 इंटू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई। आप कोई भी इंटीजर लोगे, किसी भी इंटीजर को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही इंटीजर मिलेगा। फिर आप इस डेफिनेशन पर आइए। अगर b इज इक्वल टू ए इंटू एक्स लिखा जाता है तो a डिवाइड करता है b को। देखिए, a इज इक्वल टू 1 इंटू ए लिखा गया। इस बार 1 किसकी जगह पर है? a की जगह पर है, और a किसकी जगह पर है? x की जगह पर। तो यहाँ से आप तुरंत ये बोल सकते हैं 1 डिवाइड करेगा a। तो ये आपका थर्ड रिजल्ट प्रूफ हो गया है।
अच्छा, अब जो इसमें ज़रूरी था रिजल्ट, मैं उसको दिखा देता हूँ, जो आगे थ्योरम में भी यूज़ करेंगे। अगले रिजल्ट पे हम लोग आते हैं 4। ये रिजल्ट आपका जब हम लोग नंबर्स थियरी में आगे हम लोग थियरम्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका यूज करना रहेगा। देखिए रिजल्ट होता क्या है, इफ A divides B and A divides C, then A divides bx plus cy for any x and y belongs to integer। अब तक आपको मैंने नंबर थियरी पे जितनी भी चीज़ें बताया है उन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट आपका ये वाला पॉइंट है। ये आपके एग्जाम में सेक्शन ए में आ सकता है, प्लस सेक्शन ए में आए या ना आए, लेकिन ये थियरम्स में हमेशा यूज होने वाला है। और जितने भी जैसे 4 रिजल्ट मैंने बताया डिविजिबिलिटी पर, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपका ये रिजल्ट होता है। इसको लोग लीनियरिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लीनियर कम्बिनेशन है। देखिए होता क्या है, अगर कोई नंबर ए बी को डिवाइड करे और वही नंबर आपका सी को डिवाइड कर जाए, तो जिनको डिवाइड करता है उनको अगर x और y से मल्टीप्लाई करके आप ऐड करेंगे तब भी a उसको डिवाइड कर जाएगा। यही हम लोग को प्रूफ करके लाना है। चलिए इसका डेरिवेशन देखते हैं। प्रूफ, लेट a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c। देखिए ये चीज़ आपको गिवन है, ये चीज़ सपोज करना है और ये प्रूफ करके लाना है। अब अगर a b को डिवाइड करता है तो तुरंत हम लोग ये लिखेंगे कि a इज इक्वल टू, ये b इज इक्वल टू a इंटू एक इंटीजर यानी x1। आपके सामने ये डेफिनेशन है, हम लोगों ने इसका यूज किया है। देखिए जब a b को डिवाइड करता है तो जिसको डिवाइड करता है वह a इंटू एक इंटीजर के इक्वल होता है। क्योंकि आपके इस रिजल्ट में x और y आ चुका है तो हम लोग x और y सिंबल न यूज करके x1 सिंबल यूज करेंगे। तो हम लोग b को लिख सकते हैं a इंटू x1। अच्छा ये b हो गया। अब आप क्या करिए, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा x से। देखिए आपको b के साथ x चाहिए तो आपको मिल जाएगा bx इज इक्वल टू a x1 x। इसको हम लोग बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। अभी हम लोगों ने बस इसका यूज किया है। अब हम लोग इसकी बात करें आल्सो। देखिए a डिवाइड कर रहा है c को, तो c इज इक्वल टू a जिसको डिवाइड करता है उसको पहले लिखिएगा, जो नंबर डिवाइड करता है उसको लिखिएगा और साथ में एक इंटीजर यानी x2। क्योंकि x सिंबल आ चुका है, आपको ऐसे लिखना होता है डिविजिबिलिटी में, तो x सिंबल यहाँ पे आ चुका है तो आप x ना यूज करके x और x2 ये यूज करिएगा। तो c इज इक्वल टू a x2 लिख लीजिएगा। अब देखिए जो आपको प्रूफ करना है उसमें cy चाहिए, c के साथ y चाहिए। आप पूरे को y से मल्टीप्लाई करिए। तो अगले स्टेप में cy इज इक्वल टू a x2 y। इसको हम लोग बना लेंगे इक्वेशन 2। अब अगर आप ध्यान से देखें जो प्रूफ करना है उसमें bx प्लस cy चाहिए। देखिए यहाँ bx है, यहाँ cy है, तो आप दोनों इक्वेशन को ऐड करिए। तो हम लोग ये लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड करिएगा। तो देखिए लेफ्ट में आपको मिल जाएगा bx प्लस cy इज इक्वल टू, राइट में देखिए a आपका कॉमन होगा, तो जो कॉमन है आप उसको कॉमन लीजिए, a कॉमन हो गया। अब ब्रैकेट में आपका आएगा x1x प्लस यहाँ से क्या मिलेगा x2y। आपको इस फॉर्मेट का मिल चुका है। अच्छा अब ये जो लिखा गया इसको आप इसके साथ कंपेयर करिएगा। ये जो कंप्लीट आपका लिखा गया ये b है, b की जगह पर है, ये कंप्लीट आपका b की जगह पर है, और ये जो कंप्लीट आपका लिखा गया ये x की जगह पे है।
तो देखिए जब b इक्वल टू ए इंटू एक्स होता है तो a डिवाइड करता है b को, तो तुरंत आप यहाँ से लिख सकते हैं a डिवाइड्स बी एक्स प्लस सी वाई, और यही देखिए आपको प्रूफ करके लाना है। अच्छा, जो हम लोगों ने ये लिखा है ना, आप इसको हमेशा समझिएगा कि क्या लिखा गया है, क्योंकि बार बार आपको यहाँ लिख कर तब ये दिखाया नहीं जाएगा, आपको समझना रहेगा। जब भी आप एक इंटीजर को अगले इंटीजर इंटू एक और इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में लिखें तो ये दोनों इसको डिवाइड करते हैं। जैसे अगर आप b इक्वल टू ए इंटू एक्स लिख रहे हैं, जिधर मल्टीप्लाई का साइन आता है वे दोनों b को डिवाइड करेंगे, a भी b को डिवाइड करेगा और x भी b को डिवाइड करेगा। तो अगर आपका वह चीज़ क्लियर है तो ये अपने आप में एक इंटीजर है, एक इंटीजर ये और अगला इंटीजर ये है, तो ये जो a होगा वो इसको डिवाइड करेगा। देखिए वही लाइन मैंने यहाँ पे लिखा है। तो डिविजिबिलिटी पे इतने रिजल्ट थे जो मैंने आपको बता दिए। रिजल्ट तो और भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतना सफिशिएंट है आपको बताने के लिए। अब हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं जो आपका सिलेबस है। देखिए अगर आप सिलेबस को चेक करेंगे नंबर थ्योरी का, तो इसमें डिविजिबिलिटी है टॉपिक। डिविजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया, उस पर रिजल्ट मैंने आपको बता दिया। फिर उस पर है यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो पहले मैं आपको डिवीज़न एल्गोरिथम बता दे रहा हूँ कि होता क्या है, और उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। देखिए अगला जो पॉइंट है आपका वह है डिवीज़न एल्गोरिथम। ये हम लोग को पढ़ना है डिवीज़न एल्गोरिथम। अच्छा, जो डिवीज़न एल्गोरिथम होता है ये आपने लोअर क्लास में मुझे लगता है कि 5-6 में आपने पढ़ा होगा, लेकिन वहाँ पे हो सकता है कि आपको नाम ना मालूम हो, लेकिन एक बार बता के तब जाके हम लोग इस पर आएंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखूँ कि आप 35 को डिवाइड करिए 4 से, 35 को 4 से डिवाइड करिए, तो आप ऐसे करते हैं। सबसे पहले 35 लिखते हैं, इसको 4 से डिवाइड करते हैं। जो भी रूल है आपने पढ़ा है, 8 टाइम्स टेबल जाएगा, 32 आएगा, माइनस करेंगे 3 आएगा। तो फिर आपने ये पढ़ा होगा, जिसको डिवाइड करते हैं वह लिखिए, यानी 35। जिससे डिवाइड किया जाता है वह लिखिए, जितनी बार जाएगा टेबल उसको लिखिए मल्टीप्लाई करके, और जो रिमाइंडर होगा उसको प्लस करके लिखिए। क्या लिखते हैं? डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये लिखा जाता है। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। आपने लोअर क्लास में कहीं ना कहीं इसका यूज किया है। जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है उसको डिवाइडेंड बोलते हैं, जिससे डिवाइड किया जाता है उसको डिवीजर बोलते हैं। आप डिवाइड करते टाइम टेबल जितनी बार लेकर जाते हैं उसको कोसेंट बोलते हैं, लास्ट में जो बचता है उसको रिमाइंडर बोला जाता है। तो ये जो होता है, इसी को, ये जो लिखा गया, इसी को हम लोग डिवीज़न एल्गोरिथम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका तरीका थोड़ा सा अलग होगा। तो हम लोग इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, लेट ए नॉट इक्वल टू 0, a and b belongs to I, b any इंटीजर्स। a और b कोई इंटीजर्स हैं, उसमें a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जिससे डिवाइड करते हैं वह ऑलवेज नॉन जीरो होगा बाय डेफिनेशन। तो a और b आपके दो इंटीजर हैं, इनमें से a आपका नॉट इक्वल टू 0 है। देन देयर एग्जिस्ट two integers q and r such that, तो आपके पास दो इंटीजर q और r मिल जाएंगे। देखिए अगर आप b को डिवाइड करें a से, यही जैसे मैंने लिखा है, तो क्या लिखेंगे? b इज इक्वल टू, जिससे डिवाइड करते हैं वह लिखा जाएगा, इनटू कोसेंट, कोसेंट को हम लोग q से नोट किए हैं और रिमाइंडर को r से नोट किए हैं।
साथ में एक चीज़ हम लोग और लिखेंगे, देखिए जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर या तो 0 होता है या तो 0 से ग्रेटर होता है। रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता है। और जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है, ए से डिवाइड कर रहे हैं, जिससे डिवाइड किया जाता है वह ऑलवेज उससे कम होगा। तो कभी भी आपके पास दो इंटीजर हो, उसमें से एक इंटीजर आपका नॉन जीरो है, तो जो नॉन जीरो है उससे अगले इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो आपके पास दो इंटीजर क्यू और आर मिल जाएगा। b इक्वल टू ए क्यू प्लस आर होगा। आर जो होगा वह a से लेस होगा और 0 के इक्वल या उससे ग्रेटर होगा। इसको बोला जाता है डिवीज़न एल्गोरिथम। तो आज की क्लास में यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ और अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो मैं इस पर हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चन बताऊँ और आगे जो भी चीज़ें हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अपना टाइम देने के लिए थैंक यू। फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं।